सर गुड आफ्टरनून तनिषा, बैठो। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सर वो मैं सोच रही थी कि मैं अपना अटेम्प्ट डेफर कर दूँ। ओके, क्या सितंबर के लिए? हाँ जी। आपका मे अटेम्प्ट है ना अभी? तो क्यों? सर क्योंकि ना मेरा सिलेबस तो चल रहा है बट मुझे डर लग रहा है कि मेरी रिविजन्स नहीं हो पाएंगी और मुझे रिटेन नहीं रह पाएगा, ऐसे ऐसे वो हो रही है। अभी कौन सा ग्रुप दे रहे हो? सेकंड दे रहे हो ना? जी सर। तो कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी? सर अभी साथ में तो ऑडिट एंड एफएमएस तो चल रहा है बट पोस्ट एक सब्जेक्ट वो मुझसे नहीं हो पा रहा, मतलब उसकी रिविजन्स और क्लासेस भी बहुत सारी पेंडिंग है मेरी। क्लासेस कितनी पेंडिंग है अभी? ऑलमोस्ट 60%। 60%। नंबर में कितना? नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? नंबर ऑफ क्लासेस 90 to 96 क्लासेस। 90 to 96। ओके, और अपने पास डेज अवेलेबल अप टू 70 अगर आज से हम काउंट करें तो। ओके, तो अटेम्प्ट डेफर करना है तो क्यों करना है? मतलब बेसिकली अभी मुझे मतलब लॉजिक नहीं समझ आया। क्योंकि क्लासेस तो चलो जैसे जैसे मैं देख लूंगी हम्म। बट रिविजन्स क्वालिटी नहीं आ पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और सितंबर में क्या गारंटी है फिर क्वालिटी आ पाएगी? टाइम ज्यादा हो तो कर दूंगी। ओके, यू मीन टू से कि आप अच्छे से करके दोगे सितंबर में? देखो, अच्छे से का क्या मतलब होता है आपसे? कि मैं टेस्ट दे पाऊंगी, रिविजन्स एमटीपीज आरटीपी सब दे। तो वो चीज़ तो आप अब भी कर सकते हो। सर टाइम भी तो नहीं है ना। ऑडिट और एफएमएसएम का रिवीजन हो जाएगा आपका। तो दिक्कत आपको किस में है? कॉस्ट। ओके, की कॉस्ट की आपकी मल्टीपल रिवीजन्स नहीं हो पाएगी, आपको दिक्कत ये आ रही है। ओके, तो देखो, रिवीजन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारा होता है कि क्लास के साथ साथ हम मल्टीपल रिवाइज करें, और दूसरा मेथड हमारा होता है कि क्लास के बाद हम मल्टीपल रिविजन्स करें। सो एट दैट टाइम जहां पे क्लासेस पूरी भी नहीं हुई है और अटेम्प्ट बिल्कुल सिर पे है, तो आपको अटेम्प्ट डेफर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है? स्मार्ट स्टडी। और वो कैसे होगी? जैसे मैंने आपको दो मेथड्स बताए, एक ये कि क्लास के बाद मल्टीपल रिविजन्स करना, या फिर क्लास के साथ साथ मल्टीपल रिविजन्स करना। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे तनीषा है, तनीषा ने कोई एक क्लास आज देखी, ओके, और एक क्लास देख के उसको रैप अप करने से पहले एक बार रिवीजन लेना कि उस क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा। और दूसरा, जब अगली क्लास वो शुरू करेगी तो पहले वाली उसको रिवाइज करना पूरा। तो इससे होगा क्या? एक बार में आपकी 2 या 3 रिवीजन इकट्ठी हो जाएगी, तो आपको मल्टीपल रिवीजन्स की नीड ही नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो आप ये स्टडी फॉलो करो और इसी बार में आपको अटेम्प्ट देना है। जैसा भी तनीषा कहती है, सर सितंबर में मुझे अच्छे से करके देना है। तो अच्छे से क्या होता है? अगर आप जनवरी भी करके दोगे तो क्या गारंटी कि आप पास हो जाओगे? सितंबर की वजह मैं कह रहा हूं कि आप 8 महीने ले लो, ठीक है, आप 8 महीने लेके जनवरी में आप एग्जाम दे दो, तो क्या गारंटी है कि आप जनवरी में भी पास हो जाओगे? ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है। देखो, आप अभी लीनियंट हो, और लीनियंट में कैसे आपको लग रहा है यार 3 ही महीने तो हैं, मई के 3 महीने बाद सितंबर आ गया, उसमें अपियर कर देंगे। इसे एक जो ऑब्जेक्टिव था टू इम्पार्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स इस चीज को गलत ही समझ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन ईयर थ्राइस ए टाइम एग्जाम करना है, ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको वेट ना करना पड़े। बट बच्चों को टाइम की वैल्यू ही नहीं रही। वो सोचते क्या फर्क पड़ता है 3 महीने लैप्स हो गए तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है सबसे पहले उसी को आपको ग्रैब करना है। और लेट मी रिपीट यू अगेन कि कभी भी अच्छे से तो हो ही नहीं सकता, चाहे आप 3 महीने में पढ़ के दो, चाहे आप 6 महीने में पढ़ के दो, एग्जाम आपका वैसा ही होना है। क्योंकि 6 महीने पढ़ लो, 12 महीने पढ़ लो, कभी हम श्योरिटी कह ही नहीं सकते कि हमारा अच्छा एग्जाम हुआ है, फिर बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हुई है। हम 100% श्योरिटी कभी दे ही नहीं सकते इस चीज की। सो ये बहाने बनाने की बजाय कि हमारा क्लासेस नहीं हुई है और हमारी रिविजन्स नहीं हुई है, इस चीज को एक्सक्यूज को साइड में रखो और अभी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसी को ग्रैब करना सीखो। क्योंकि अपॉर्चुनिटी, टाइम और लक हमेशा साथ नहीं रहते हैं। हमारी एक टीचर थी जो बोलती थी कि एक बच्चे के पास होने में दो चीजें काम आती हैं। फर्स्ट, 95% उसके काम आते हैं मेहनत, और 5% काम आता है उसका लक। ओके, तो जितनी आप मेहनत करोगे ना उतना आपको फल जरूर से जरूर मिलेगा। और बाय लक अगर एग्जाम आसान आ गया तो पास तो आप वैसे ही हो जाओगे। तो अपने मन को थोड़ा सा स्टेबल रखो और माइंडसेट चेंज करो कि अभी 70 डेज है, तो 70 डेज को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं बस लास्ट यही कहना चाहूंगा कि अटेम्प्ट डेफर नहीं करना, सिर्फ एक मिथ है, कोई फैक्ट नहीं है। आपको अटेम्प्ट यही देना है, May 25 ही देना है। ओके, डेफर बिल्कुल भी नहीं करना है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा मैं। डू रीच आउट टू मी इन केस ऑफ एनी डाउट और फॉर एनी गाइडेंस। बाय बाय, सी यू सून।